शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। उमा संहिता का अध्याय 11 यमलोक के मार्ग में सुविधा प्रदान करने वाले विविध दानों का वर्णन। व्यास जी बोले, प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिनसे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुझे अपना किया हुआ शुभ अशुभ कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं उन धर्मों का वर्णन करता हूँ जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष हैं, वे भयंकर यम मार्ग पर सुख से यात्रा करते हैं। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वे मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार हो बड़े सुख से यमलोक को जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। शैया और आसन का दान करने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाता है। जो बगीचे लगाता है और छायादार वृक्ष का आरोपण करता है अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फूलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग कर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण कराते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य से ही पूजित हो अपनी इच्छा के अनुकूल मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। दीपदान करने वाले मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग शोक से रहित हो सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। बाजा देने वाले उसी तरह सुख से यात्रा करते हैं मानो अपने घर जा रहे हों। गोदान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस श्लोक में दिए हुए अन्न पान को ही पाता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा हो। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। व्यास जी, जो पाथ्य, अभ्यंग, अंगराग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। स्वर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक में जाता है। इस तरह के दानों से मनुष्य सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं और स्वर्ग में सदा भांति भांति के भोग पाते हैं। सब दानों में अन्न दान को ही उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान कराने वाला है, मन को प्रिय लगने वाले तथा बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मुनि श्रेष्ठ अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न के अभाव में ही मर जाते हैं। अतएव अन्न दान से महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि अन्न के बिना भूख की आग से तप्त हुए समस्त प्राणी मर जाते हैं। अतः अन्न की ही सब लोग प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अन्न में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। अन्न के समान दान न तो हुआ है और न होगा। मुने, यह संपूर्ण जगत अन्न से ही धारण किया जाता है। लोक में अन्न को बल कारक बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा न करें और न किसी तरह से फेंकें। कुत्ते और चंडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। महामुनि, जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। अन्न साक्षात ब्रह्मा है, अन्न साक्षात विष्णु और शिव है। इसीलिए अन्न के समान दान न हुआ है और न होगा। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं। इस प्रकार दान विशेष से मनुष्य विमान पर बैठकर धर्मराज के नगर जाता है। इसीलिए सबको दान करना चाहिए। महामुनि, जो इस प्रसंग को सुनता अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। अध्याय 11 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि सनत कुमार जी बताते हैं कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिससे जीव सुख पूर्वक यम मार्ग पर यात्रा करते हैं,
कौन सा दान करने से किस तरह से वो यात्रा जो है वो सुखद हो जाती है। और इस अध्याय में हमने ये भी जाना कि अन्नदान को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि अन्न जो है उसी से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अगर वो नहीं मिलता तो उसके अभाव से मर जाते हैं। अन्नदान को महान पुण्य बताया गया है, क्योंकि इससे भूख की आग तृप्त होती है और ये तत्काल तृप्ति प्रदान करता है, मन को प्रिय लगने वाला है, बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यहाँ तक कि अन्न को साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा गया है। और इस अध्याय के बाद हमें ये भी समझाया गया है कि ये अन्न और जल का जो दान है वो शूद्र और ब्राह्मणों के लिए समान महत्व रखता है और देते समय हमें ना तो इंसान का गोत्र, शाखा, स्वाध्याय या देश ही पूछना चाहिए। और अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, शैया, छत्र और आसन, ये 8 वस्तुओं के दान को यमलोक के लिए उत्तम माना गया है। इस अध्याय में हम सबको ये प्रेरणा दी जाती है कि दान अवश्य करना चाहिए और जो भी इस प्रसंग को सुनता या है तो उसके पितरों तक को जो है वो इसका फल मिलता है। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।